त्यानं शिवाजी महाराजांच्या छावणीला लष्कराचा गराडा घातला आणि महाराजांना नजर कैदेत बंद केलं. महाराजांना समजलं आपण कैद झालो, इथून सुटायचं कसं, छोट्या संभाजी सकट इथून निसटायचं कसं. त्यांच्या अवतीभोवती हिरोजी फर्जत, सर्जेराव मटकोजी आणि बाकीचे जिवलग मित्र बसले होते. त्यांच्या डोक्यात विचार सुरू झाले आणि एका युक्तीनं जन्म घेतला. त्यांनी आपल्या जिवलग मित्रांना जवळ बोलावलं आणि त्यांच्या कानात आपली योजना सांगितली. धोका होताच ठरलेल्या योजनेप्रमाणे सर्वप्रथम महाराजांनी औरंगजेबाला गळ घातली. तुझ्या मनाप्रमाणे सर्व काही झालंय, मी आता बंदिवान आहे, मला माझ्या सैन्याचा तसा काहीच उपयोग नाही. त्यांना त्यांच्या घरी जाऊ द्या, म्हणजे तुमचा अन्न पाण्याचा खर्च तरी वाचेल. औरंगजेब असतो, त्याला काय कळणार गनिमी कावा म्हणजे काय. चांगलाच फसला, याला लगेच परवानगीच देऊन टाकली. पहिली पायरी यशस्वीरित्या सड झाली. आता महाराज आणि त्यांचे स्वप्न एवढेच उरले. योजनेची दुसरी पायरी ती म्हणजे महाराजांनी खूप खूप आजारी पडायचं. आणि महाराज पडले की खूप आजारी, इतके की त्यांना हलता सुद्धा येईना, सारखे झोपूनच असायचे. मग एक दिवस अचानक महाराजांच्या पोटात दुखायला लागलं. मग भोवतालच्या लोकांनी औषध पाणी आणून दिलं, वैद्य सुद्धा आले, पण छे कशाचाही उपयोग झाला नाही. महाराज काही बरे होईना, दुखणं आणखीन वाढलं. ही बातमी शेवटी बादशाहच्या कानावर गेली. बादशाहला खरं वाटलं. पहाऱ्यावरच्या मोगल सैनिकांना आणि त्याच्या सरदार फुलाद खानाला सुद्धा हा सगळा प्रकार खराच वाटला. महाराजांनी बादशाहला कळवलं, बाबा रे, आता माझं काही खरं नाही. मी जर गोर गरीब ब्राह्मण आणि फकीर यांना मिठाई वाटली तर त्यांच्या आशीर्वादानं माझा त्रास कमी होईल असं मला वाटतं. तेव्हा आपण दान धर्मासाठी परवानगी द्यावी ही विनंती. बादशाह याला पण तयार झाला. मोठमोठे पेटारे मागवण्यात आले, त्यात मेवा मिठाई भरण्यात आली आणि मिठाईनं भरलेले पेटारे महाराजांच्या खोलीतून बाहेर जाऊ लागले. बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक पेटाऱ्याची पहारेकरी कसून तपासणी करत होते आणि प्रत्येक वेळी त्यातली थोडी थोडी मिठाई सुद्धा हडप करत होते. पहारेकरी तर या सगळ्या प्रकारानं जाम खुश होते, कारण दररोज मिठाई खायला मिळत होती ना. असं दररोज होऊ लागलं. पहारेकऱ्यांचा पेटारे तपासायचा उत्साह पण दिवसेंदिवस कमी होत चालला होता. असंच एक दिवस नेहमीप्रमाणे पेटारे आले. त्यातले 2 रिकामे सोडून बाकीच्या मिठाई भरण्यात आली. सगळ्यांचे चेहरे काळजीनं ग्रासले होते, छाती धडधडत होती. महाराजांनी हिरोजी फर्जतला जवळ बोलावलं. आपल्या हातातलं सोन्याचं कड काढून त्याच्या हातात घातलं. महाराज पटकन एका पेटाऱ्यात जाऊन बसले आणि हिरोजी महाराजांच्या जागी जाऊन झोपला. दुसऱ्या पेटाऱ्यात संभाजी बसला. सर्व पेटारे कर्र कर्र असा आवाज करत बाहेर पडले. नेहमीप्रमाणे पहारेकऱ्यांनी पेटारे थांबवले. 1-2 पेटारे उघडले आणि हुकूम दिला, जाओ. गावाच्या बाहेर पोहोचल्यावर पेटारे उघडण्यात आले. आतून शिवबा आणि संभाजी बाहेर पडले. सोबत्यांनी घोडे तयारच ठेवले होते. घोड्यावर बसून सर्वजण सुसाट महाराष्ट्राकडे दौडू लागले.
डाकिया डाक लाया।
important management function is closely connected with all other managerial functions. It bridges the gap between individuals and groups through flow of information and understanding between them. Now, Standard 8 will sing communication song depicting different modes of communication. Newspaper,
वैसे जैसे तैसे, ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। One, two, three, चो लड़नी चोरी सीना चोरी उस पे यार पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। दूसरे की बिजली पे चले अपना पंखा, काम किसी का बजे अपना डंका। दूसरे की बिजली पे चले अपना पंखा, काम किसी का बजे अपना डंका। कार हमारी पेट्रोल तुम्हारा, उल्लू सीधा करना है गोल हमारा। एक बात कहूँ अनमोल, दूसरों की टांग खींच के आसमान पे चढ़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। माइंड है जुगाड़ू, है दिल साला चालू, सोने के भाव में बेचना चाहे आलू। माइंड है जुगाड़ू, है दिल साला चालू, सोने के भाव में बेचना चाहे आलू। क्या करें मजबूरी है, लाइफस्टाइल जरूरी है, किस्मत के लेंटर लगे पड़े पर शोशेबाजी पूरी है। चलता नहीं कोई जोर, दिल है बच्चा बच्चे की जिद पे हमको बढ़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम में गाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कोई गड्डी लेकर निकलता है तो उसकी शान आहा देखने लायक होती है। तो मत हो जाइए बोर, क्योंकि आपके सामने पेश है साथी की गाड़ी का जोर। मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना। कुछ प्रोग्राम मोटरसाइकिल दिला दीजिए ना। निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे छोड़ आया, ओ मोड़ आया, मैं उठे छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जाते हमारा पागल हो गया, उसकी जुल्फों
Rail transport in India is an important mode of conveyance for people and goods in India. Indian Railways is the primary operator of rail operations throughout the country. Indian Railways is often called the lifeline of the nation. It not only transports passengers and goods, but it also connects the entire nation into a common thread. Almost all Indians are directly or indirectly connected to the Indian Railways. Now, we are presenting the performance of 8th Standard Boys. भारत की रेल महान है हो, भारत की रेल महान है, प्रगति की पहचान है, भारत की ये शान है, देश की ये जान है। इंडियन रेलवेज, we love Indian Railways, Indian Railways, we love Indian Railways। भारत की रेल महान है, प्रगति की पहचान है, भारत की ये शान है, देश की ये जान है। इंडियन रेलवेज, we love Indian Railways। Road safety teaches people how to conduct themselves while driving or crossing the road. Alert today, alive tomorrow. Stay alive, don't drink and drive. Stop, look and listen. Boys of Standard 8 will now perform a skit and dance focusing on use of traffic signals. हम सब भारत देश में रहते हैं, खुद को भारतीय बुलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी भारत देश में सड़कों की क्या हालत है? Are we really safe on all these roads? सड़कों का सफर हम जब भी करते हैं तो हमारी सुरक्षितता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। हमें पता है कि घनी आबादी वाले हमारे भारत देश में ये जो हमारी भारतीय सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा वाहनों से भरी पड़ी हुई है। देश में हर साल सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है और इसीलिए तो ये रोड सेफ्टी के कानून बनाए गए हैं। ये सब कानून तो हमारे लिए तो है। जान भली कि गाड़ी भली। अरे भाई, सड़क कहती है सुरक्षा भली। जान भली कि गाड़ी भली, लेकिन सड़क कहती है सुरक्षा भली। आज हम
इसकी गंभीरता, आवश्यकता और उपाय योजनाओं के बारे में भाष्य करेंगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, हम सब सड़कों पे रोज आ जा करते हैं, तो इसीलिए ये गंभीर और आवश्यक विषय है। तो चलिए देखते हैं रोड सेफ्टी। नाटक देखो, नाटक देखो, जीवन का सार। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, जीवन का सार। नाटक देखो। आज हम विद्यानंद भवन के विद्यार्थी आपको रोड सेफ्टी के बारे में एक नाटक दिखाएंगे। हेलमेट ना पहनने का क्या नतीजा है? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग करने का क्या परिणाम है? रील्स और वीडियो रास्ते पर बनाने का क्या अंजाम है? ट्रिपलिंग करके ड्राइविंग का क्या अंजाम हो सकता है? तो चलिए नाटक देखते हैं। अरे ओ भाई, तुम्हारा हेलमेट किधर है? हेलमेट, हेलमेट। अरे भाई, आज तो हम पुलिस से बच गए। अरे हाँ भाई, आज तो पुलिस को चकमा दे दिया। अरे भाई, किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं बुलाया, जल्दी बुलाइए। अरे भाई जल्दी हटो, पीछे एम्बुलेंस है। अरे नहीं भाई, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। अरे भाई आप तो बाजू हो जाओ। अरे नहीं भाई, मुझे अर्जेंट काम से जाना है। भाई थोड़ा तो इंसानियत के काबिल रहो। नहीं भाई, आप जाओ। कोई नहीं हट रहा है। अब क्या करें? ये परिस्थिति हमारे ऊपर भी आ सकती है, इसीलिए हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। आप आपकी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। आप ट्रैफिक पुलिस से तो बच जाएंगे, लेकिन यमराज से। नाटक देखो, नाटक देखो, जीवन का सार। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, जीवन का सार। नाटक देखो। मुझे तो और भी नहीं दी। अब तुम घर कैसे जाओगे? कैसे जाएंगे? कैसे जाओगे? गाड़ी से जाएंगे। वो भी एक कंडीशन पे। कैसी कंडीशन? गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तुम खुद तो चल नहीं पा रहे हो, गाड़ी क्या चलाओगे? अरे तू जा रे। मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते पर सड़क में एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। इसीलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइव सेफ नहीं है। खुद की तो परवाह मत कीजिए, पर एटलीस्ट उनकी कीजिए जो घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। नाटक देखो, नाटक देखो, जीवन का सार। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, जीवन का सार। नाटक देखो। चलो गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितनी देर दौड़ सकता हूँ। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो देखो, मैं कैसे भाग रहा हूँ। अरे भाई आप दिख नहीं रहे हो, जरा इधर तो आ जाओ। अरे आपको सड़क पे रेस नहीं बनानी चाहिए, इससे आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। भाई आप हमें मत सिखाओ, चलो जाओ यहाँ से। अरे भाई साइड हटो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हम रील्स बना रहे हैं। रील्स बनाते हो, वो भी बीच सड़क पे? हाँ जाओ भाई जाओ। इसलिए हमें सड़क पे रील्स नहीं बनानी चाहिए, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी सड़क पे नहीं करना चाहिए। नाटक देखो, नाटक देखो, जीवन का सार। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, जीवन का सार। नाटक देखो। ओ भाई रुको रुको, ट्रिपलिंग ट्रिपलिंग किधर जा रहे हो? 500 रुपए चालान कटेगा। अरे यार, ये पुलिस तो हर बार पीछे पड़ जाती है। पुलिस तो हमारी जान की दुश्मनी है। अरे भाई जल्दी गाड़ी भगाओ।
ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ना नहीं चाहिए और सभी नियमों का पालन करना चाहिए। थैंक यू। आगे बैठो या पीछे हेलमेट के ताज को पहनो, नजरें सिग्नल पे रख लो, सिग्नल का पालन कर लो, रस्तों को शांत है रखना, जरा हॉर्न तो कम वापरना, ड्राइविंग के टाइम मोबाइल को ना देखो। ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई। गाड़ी के रफ्तारों को कंट्रोल में रखते जाओ, कट जाए ना ही चालान, जरा ध्यान से रोड पे लाओ, सीट बेल्ट को कस के बांधो, डेंजर को घर भिजवा दो, सब नियम फॉलो बन जाओ हीरो। ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई। अब फिट कर लो बुद्धि में, अब फिट कर लो बुद्धि में कि हेलमेट आवश्यक है, सबसे ज्यादा अपना रक्षा करने लायक है। बिन हेलमेट के कहीं जाना, फिर बाद में क्यों पछताना, अभी से इन बातों को तुम समझो। ए भाई जरा देख के चलो, 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 ए भाई जरा देख के चलो। जैसे हमने पहिए की खोज की, उससे हम धरती के हर कोने में घूम सकते हैं, पर आगे चलकर हमने हमारी उत्क्रांति में विमान के माध्यम से आकाश तक छू लिया है। और तब सच में हर किसी के मन में यही ख्याल आता होगा, हमारे पाँव बादल में हो। और अब हम देख ही सकते हैं, आकाश की ऊंचाई तक हम छू रहे हैं। चलो अब देखते हैं हमारी नन्ही सी परियां किस प्रकार बादल पर पहुंचती है। चल चाहते
कर दिया है। So now we will move towards the next part of this event. The theme of the next part is Chandrayaan. Now I would like to hand over the dais to my friend Kiran Pandey. कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरता नहीं, जीता वही जो डरता नहीं। भारत ने अनेक क्षेत्रों में क्रांति की है। हमने मिलेट्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्र अभी अभी देखे। यही प्रगति करते करते हमारा देश पहुंच चुका है चांद और मंगल पर। That's true. We are literally exploring the universe. The major contribution of Dr. Vikram Sarabhai and Dr. Homi Bhabha, who were also known as Rocket Boys, has resulted in the development of nuclear power. The contribution of Dr. APJ Abdul Kalam has made ISRO to cross the limits of space. We are on the path of development of space research. Let us watch the golden era of our country, the era of development of space research, through beautiful performances of students of Standard 9. क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष के जगत की दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन इसरो की कहानी केरला के एक छोटे गांव के चर्च से शुरू होती है। कैसे बना इसरो, कैसे किया भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च? 1920 से कई वैज्ञानिक भारत में स्पेस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनमें प्रमुख थे S.K. मिश्रा, मेघनाथ साहा और C.V. रमन। हालांकि भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज स्पेस रिसर्च सेंटर का नेतृत्व दो वैज्ञानिकों ने किया। वह थे डॉक्टर होमी भाभा, जो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से जाने जाते हैं, और डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने 1947 में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की अहमदाबाद, गुजरात में स्थापना की। साराभाई का सपना था कि भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जिससे वह उसका उपयोग देश हित में कर सके। साइकिल से लेके स्विंग मशीन तक एवरीथिंग इज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हम भारत में कुछ बनाते ही नहीं है और मैं इसे बदलना चाहता हूँ। डॉक्टर विक्रम साराभाई, आप एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो और जो आप अपने देश के लिए कर सकते हो वो इस लाखों की भीड़ में कोई नहीं कर सकता। उनके इस सपने को प्रेरणा मिली जब 1957 में रशिया ने स्पुतनिक 1 दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। उस समय भारत जैसे उभरते देश के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना यह एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज के बावजूद भारत को स्पेस रेस में हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर बाबा और डॉक्टर साराभाई ने प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिलकर उन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी किया। तब जाकर 1962 में डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इन्कोस्पार्क की स्थापना हुई। डॉक्टर साराभाई के योगदान से नासा ने भारत को अपना साउंडिंग रॉकेट देने का नाइक अपाचे एग्रीमेंट साइन किया। अब इन्कोस्पार्क का एक ही ऑब्जेक्टिव था, इस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करना। इसके लिए उन्हें चाहिए था एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। उसकी खोज में डॉक्टर साराभाई देश के अनेक लोकेशन स्काउट करते करते तिरुवनंतपुरम केरला के एक छोटे मछुआरों के गांव तुम्बा पहुंचे। मैरी मैगदलेन चर्च के वहां उन्होंने अपने कंपस में देखा कि सुई न ही उत्तर और न ही दक्षिण की तरफ थी, यानी चर्च ठीक मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित था और गांव भी ज्योग्राफिक इक्वेटर के करीब था। उन्हें पता था कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जितना इक्वेटर के करीब होगा, रॉकेट को लॉन्च में प्लैनेटरी स्पिन की स्पीड उतनी बूस्ट मिलेगा, यानी यह जगह लॉन्चिंग स्टेशन के लिए योग्य यानी परफेक्ट थी। जब डॉक्टर साराभाई और उनके साथी साइंटिस्ट चर्च के बिशप से जमीन खरीदने की बात करने पहुंचे, तब बिशप पीटर परेरा मुस्कुराए और संडे मास पर निमंत्रित किया। मास में बिशप ने गांव वालों के सामने डॉक्टर साराभाई का सवाल कुछ इस तरह रखा।
माय चिल्ड्रन, आज हमारे बीच एक मशहूर साइंटिस्ट आए हैं जो स्पेस साइंस और रिसर्च के लिए हमारे चर्च और गांव हमसे मांग रहे हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही इंसान की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते हैं। साइंस हमारी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करता है और स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड को सुधारने की, यानी विक्रम और मैं एक ही काम करते हैं। तो बताइए, ईश्वर का ये अगर इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए दान कर दे? बिशप के शब्दों को सुन गांव वालों ने इजाजत दे दी और केवल 100 दिनों में ही पूरा गांव रिलोकेट हो गया। उसी चर्च में रॉकेट डिजाइन और असेंबली सेंटर बना। बिशप के घर में बनी स्पेस इंजीनियरिंग वर्कशॉप और चर्च के गौशाला में खुली स्पेस लैबोरेटरी। अब वह गांव बन चुका था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। जब वह रॉकेट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक लाया गया तो सबने देखा एक अद्भुत दृश्य। हमारे वैज्ञानिक रॉकेट पार्ट साइकिल पर चढ़ाकर ला रहे थे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक रॉकेट को असेंबल कर लॉन्चर पर सेट करते समय हाइड्रोलिक क्रेन लीक करने लगा। डॉक्टर साराभाई, द हाइड्रोलिक क्रेन गॉट डैमेज ड्यू टू लीकेज। अब हमें रॉकेट को पोजीशन पर लाना असंभव है। We can, if we do it manually. We are going to launch the rocket manually. We just need to rig it and bring it to 80 degree precisely. What do you all think? अगर हम रॉकेट को साइकिल से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो रस्सियों से खींच के उड़ा भी सकते हैं। This is what we are going to do, gentlemen. I'm going to send the rocket right where it belongs, the sky and beyond the stars. I'm going to see the sodium cloud connect. Are you ready? Let's get to work. किसी तरह हमारे साइंटिस्ट ने मैन्युअली पोजीशन दे आए और एक समस्या खड़ी हो उठी। रिमोट लॉन्च सिस्टम माल फंक्शन होने लगे। यह माल फंक्शन ठीक करते करते शाम हो गई और आखिर में लॉन्च का समय आ गया। 21 नवंबर 1963 रोज शाम पूरी दुनिया की नजर भारत पर लगी हुई थी। 6:25 पर लॉन्च काउंटडाउन शुरू हुआ। 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. सूरज की ढलती किरणों के पहले भारत ने अपना पहला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया और भारत ने अंतरिक्ष में रखा अपना पहला कदम। मेरे पास है मेरा कभी ना खत्म होने वाला जज्बा। वैसे भी प्रभु रॉबर्ट गार्डन 15 साल पहले ही करिश्मा कर चुके हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? इनकोस पार्क की कहानी कायर से शुरुआत ही है। नासा के इस रॉकेट से एक्सपीरियंस लेकर 4 साल बाद 20 नवंबर 1967 में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट रोहिणी 75 लॉन्च किया। भारत के 22वें स्वतंत्र दिन के अवसर पर 15 अगस्त 1969 में इनकोस पार्क को नया रूप मिला और जन्म हुआ इसरो का, एक ऐसी अनोखी ऑर्गेनाइजेशन जिसने चांद पर चंद्रयान भेज सबसे पहले पानी की खोज की और मंगल ग्रह पर मंगलयान भेज बनाया भारत को अंतरिक्ष जगत का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी। पिघला दे
थे डॉक्टर सतीश धवन, जिन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्टा 1 1975 में और भास्करा 1 1979 में लॉन्च किया। 1980 से इसरो विकास की ओर बढ़ने लगा। इसमें पहला बड़ा कदम था एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने भारत का पहला लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। आगे जाकर उन्होंने ही बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स बनाए, जैसे कि ASLV, PSLV। आगे के सैटेलाइट्स जो इसरो ने लॉन्च किए वह भारत के डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया गया, जैसे कि इनसैट, जिससे भारत में अपना दूरदर्शन प्रसारण यानी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग अब संभव था। IRS-1A भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1988 में लॉन्च किया गया। आगे के दशक यानी 1990 से कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जैसे कि इनसैट 2C और इनसैट 2E, जिसमें मोबाइल सैटेलाइट सर्विस अब कर सकते हैं। डॉक्टर धवन का आखिरी सफर 2002 में कल्पना 1 इसरो का पहला मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। उनके बाद आए डॉक्टर मधुवन नायर जी। अभी इसरो रिकॉर्ड्स बनाने और तोड़ने लगा। 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिसने चांद पर पहली बार पानी खोजा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस समय हम इस को देख रहे हैं 2S200 का गेट 5 सेकंड दोनों का प्रचलन हो गया है और उससे देखो 40 टन वाले माल की रॉकेट रोकन को। यह थी भारत की पहली बड़ी सफलता। 5 साल बाद 2013 में इसरो ने मंगलयान 1 लॉन्च करके पहले प्रयास में मंगल ग्रह के ऑर्बिट पर भेजा। इस मिशन में महिलाओं का बड़ा योगदान था। यह सिर्फ 533 करोड़ में कर दिखाया था। भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया। 2 साल बाद इसरो ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। PSLV से एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए।
डॉक्टर नायर के बाद चेयरमैनशिप पर आए डॉक्टर सोमनाथ। 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भेजा जिसने चांद के साउथ पोल पर पानी खोजा। अब इसरो का एक ही मकसद था, उस साउथ पोल पर रोवर भेजना। कई अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस ने चांद के साउथ पोल पर रोवर भेजने का प्रयास किया पर वे असफल रहे। पर 4 साल बाद इस साल 2023 में इसरो ने यह कर दिखाया। 14 जुलाई के दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप और 23 अगस्त के शाम चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर रखा अपना पहला कदम, जिससे भारत साउथ पोल पर पहला कदम रखने वाला पहला देश बना। चंद्रयान 2 और 3 की डायरेक्टर रितु कारिधार श्रीवास्तवा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वह रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। 3, 2, 1, 0। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। खुशियों की आज त्योहार मनाओ, सखियाँ यारों सबको बुलाओ। खुशियों की आज त्योहार मनाओ, सखियाँ यारों सबको बुलाओ। देश हमारा है सबसे महान, जो निडर है उनको प्रणाम। देश को जो आगे ले जाए, हमारे वैज्ञानिकों को सलाम। चांद पे अब चले अब तो मुश्किल नहीं है, पकड़ लाएंगे चांद। देखो दुनिया वालों हमारा चंद्रयान, ये तो है हमारा प्यारा इंडिया का शान। हम नहीं है औरों से पीछे, हम हैं आगे सारे पीछे। हम नहीं है औरों से पीछे, हम हैं आगे सारे पीछे। देश का हर एक बच्चा गर्व से है खड़े सीनाता, है सलाम तुम्हें इसरो के कर्मियों, हो सफल हमारा अभियान। चांद पे अब चले हमारा चंद्रयान। अब तो मुश्किल नहीं है, पकड़ लाएंगे चांद। देखो दुनिया वालों हमारा चंद्रयान, ये तो है हमारा प्यारा इंडिया का शान। सिर्फ 10 दिन चंद्रयान 3 लैंड होने के बाद 2 सितंबर के दिन दोपहर हो रही थी और 11:50 पर इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1। सूरज को पढ़ने का यह एक पहला ऐसा मिशन है और इसरो ने वादा किया है कि यह अगले साल 2024 के जनवरी तक L1 यानी लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। बुझ के चलना, मरना जीना, मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है, मौका उसका जिसने जीना। क्यों उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की।
indeed mesmerizing performance by students of Standard 9. Let us all give a huge round of applause as they have beautifully portrayed before us the history of ISRO at Chandrayaan and Mangalyaan. Now, the baby steps of ISRO are over and it is trying to achieve greater heights. ISRO has decided some future programs like Gaganyaan 3, Astrosat 2. It is 100% true that in future ISRO will be crossing the limits of universe. Friends, through this beautiful program, we experience that India has progressed in everything. Let it be millets, transportation, communication, health, space science, etc. To name a few. But as science is said to be a blessing, it has been addressed as a curse too. Why human beings should not use the developments in science for good cause? There are various benefits of technology. We all will agree that due to technology, life has become easier. But as is said, that you land in trouble if you consume more than needed. We too have landed in such a situation. Earlier, to make a call, it was not only difficult, but a costly affair. Today, every hand has a mobile phone. Mobile phones have brought the world closer, but sad. Man has drifted away from each other. This is a truth, and now let's watch such a situation under the theme, don't use mobile excessively, save life, save life, save life.
പിന്നെ ജീവിതം
memorable and enjoyable. ताली आप बजाओगे बिखर जाएगा नूर, ताली आप बजाओगे बिखर जाएगा नूर, बच जाएगा हृदय में बच्चों के संतूर, बच जाएगा हृदय में बच्चों के संतूर। अधिक परिश्रम से किया इन्होंने आज धमाल, अधिक परिश्रम से किया इन्होंने आज धमाल, ये बच्चे हकदार हैं, तालियां हो भरपूर, तालियां हो भरपूर। Thank you. Claps are the best motivation that you can give to our students. I would like to request Dr. G.G. Patil sir to share his views. And it was a wonderful performance by the Vijayanand Bhavan High School. All my credit goes to all the people who have put a lot of efforts in this, all the different kinds of scenarios that have been developed here right from 1965 till 2024. It was a grand scenario and grand success. In the afternoon we had a wonderful speech from the Commissioner of PCMC, Mr. Shekhar Singh, and I hope that it was a wonderful message given to the students, wonderful message given to the parents, and I am sure that all of us will follow that and make our child a wonderful boy in time to come. Students who score very good marks, especially 100 out of 100 mathematics and so many other subjects, my heartiest congratulations to them, and on behalf of the management, I thank them for making efforts to make this school name a Roshan. The most important skit I saw today is the escape of Chhatrapati Shivaji Maharaj from New Delhi. That was a wonderful skit which was shown, and of course the last skit which relates to the ultimate achievement that the ISRO and the space technology that the government in India has achieved in last 70-75 years. We are very sure that this country will grow to the top, and recent report which has come from the international organization says that we have achieved the economy as a fifth standard, 5 standard in the whole world. It was earlier 15, we were 15 in number, now we are 5 in number, and a time will come where our economy will be the first in the country, in the world. The traffic rules also has a very good message given to the students, and I am sure that all the students and the parents will try to understand the hazardous use of the mobile and other equipments. I thank the management of the school, of course, Supriya ji and the other members of the committee as well as the management. My friend Mr. Jagan, who has done a wonderful job. Sir, thank you very much, and you have done a great job. The most important thing is the thanking to the PCMC who has given us this wonderful hall, and also the press who has been here since afternoon till this point of time. I am sure the press will give a very good coverage of the Vijayanand Bhavan High School, and we are sure that Vijayanand Bhavan High School will achieve its expectations, what has come from this particular show. Today's show was excellent, and there is no words how we can explain the wonderful performances, the achievements, the coordination of the students here, of so young students. Even the graduates and the postgraduate students are not in a position to perform such a wonderful performance. Let me tell you. Okay? So thank you very much. And last but not the least, all the parents who have been here since afternoon 3 o'clock, and they have been listening very carefully, and thank you very much for giving us a good support. Thank you very much for giving all the encouragement to the students,
encouragement to the staff of the Vidyanand Bhavan High School. The Vidyanand Bhavan High School staff has done a wonderful job, and I am sure that the Vidyanand Bhavan High School will grow in time to come and will be one of the best schools in this. And appreciating our program. After this wonderful cultural program, we have reached the concluding part of this exciting event of the annual day. We will end the program with the vote of thanks. I would like to request my co-host, Master Kiran Patil, to propose the vote of thanks. Guests, respected guests of honor, all dignitaries, teachers, non-teaching staff, valued parents and dear students, good evening. I am Kiran Patil. I am going to propose a vote of thanks. I feel honored to propose this vote of thanks on the behalf of Vidyanand Bhavan High School. What outstanding performances were presented by our students. I would like to thank our chief guest of honor and management member for sparing their valuable time for us and gracing this event. Further, I would like to express my deep sense of gratitude to principals, teachers, non-teaching staff and supporting staff for taking great efforts to prepare and organize this annual day function. We are highly grateful to our students and parents for supporting us and taking part in this event with great enthusiasm. Next, I would like to thank our technical support and service providers of light, sound, photography, advertising and other departments. I would like to express a gratitude to all known and unknown hands that contributed to the success of our school's annual day. Thanks one and all, and I would like to take your leave with a feeling of happiness and gratitude. Jai Hind. I hope you all have liked the program. Today's annual day anchoring was done by standard 9th and 10th students Ganesh, Chetna, Tanvi and Kiran. So audience, please give them a big round of applause. The program will end after the national song. I request everyone in the hall to stand up for Vande Mataram.